और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में अब अवैध कॉलोनियों को बनाने वाले कॉलोनाइजर्स की खैर नहीं होगी। आपको बता दें, प्रदेश की मोहन सरकार ऐसे कॉलोनाइजर्स पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर तत्काल रोक लगाई जाए, लेकिन देपालपुर तहसील में अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई करने में प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है। आपको बता दें, भूमाफियाओं द्वारा काटी जा रही अवैध कॉलोनी से वैध कॉलोनी वालों की जो भी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, उससे लोग परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें, काली बिल्लौद में अवैध कॉलोनी का बारिश और ड्रेनेज का पानी वैध कॉलोनी प्रभातम में जा रहा है, जिससे आक्रोशित प्रभातम कॉलोनी के लोगों ने एसडीएम और तहसील कार्यालय के सामने बैठकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर्स पर सख्ती करने के निर्देश मोहन यादव सरकार ने दिए हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी सभी जिले के अधिकारियों को अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने और कॉलोनाइजर्स पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन फिर भी इंदौर की देपालपुर तहसील में अवैध कॉलोनाइजर्स पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। देपालपुर क्षेत्र में आए दिन भूमाफिया अवैध कॉलोनियां विकसित कर रही हैं और उन पर कार्रवाई नहीं होता देख अब रहवासियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होता देख ग्राम पंचायत काली बिल्लौद स्थित वैध कॉलोनी प्रभातम के रहवासी और महिलाओं ने बेटमा तहसील कार्यालय और देपालपुर एसडीएम कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया और अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाने की मांग की। वैध कॉलोनी प्रभातम की बाउंड्री वॉल तोड़कर भूमाफियाओं ने नक्षत्र सिटी फेज 2 और अन्य अवैध रूप से कॉलोनी काट दी है। इसके चलते इन अवैध कॉलोनी पर बरसात और ड्रेनेज का पानी वैध कॉलोनी प्रभातम में रह रहे लोगों के घरों पर जा रहा है, जिसको लेकर रहवासियों ने कई बार पूर्व में भी तहसीलदार और एसडीएम को शिकायत की थी, लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होता देख महिलाओं ने तहसील और एसडीएम कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन करते हुए इन अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। पर पहले ऐसी समस्या नहीं थी, अभी 1-2 साल से बहुत ज़्यादा समस्या हो गई और हमारे बाल बच्चे भी बहुत बीमार भी हो रहे हैं और स्कूल छोड़ने के लिए भी जाते हैं तो बहुत परेशानी होते थे, मतलब पानी में जाना पड़ता है और हमारी दुकानें और पानी की वजह से दुकानें भी नहीं चलती है। अब बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग। और डंपर वगैरह सब चलते हैं, पानी घुसता है तो पूरे घर में घुस जाता है पानी। कल भी बहुत सारा पानी आया था हमारे घर में और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हमको। और अवैध कॉलोनी का पानी घुस रहा है, तो क्या उसका कोई समस्या का हल होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी प्रभातम कॉलोनी में के चारों तरफ अवैध कॉलोनियां कट रही है, जिस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और सारी कॉलोनियां अवैध कॉलोनियां ऊंची बन गई है और जिसका पानी का उनका निकासी भी हमारे इधर ही सब पानी आ रहा है, बह के घुटने तक पानी प्रभातम कॉलोनी में भर रहा है, जिससे बच्चे और महिलाएं बच्चों को स्कूल बस में बिठाने आती है तो पूरे बच्चे के मोजे जूते कपड़े गीले हो जाते हैं और काफ़ी परेशानी है। घर में पानी घुस रहा है। 10 साल से यह परेशानी झेल रहे हैं कॉलोनी वाले और कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। हमारा निवेदन है महोदय से कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और वहाँ पर विजिट की जाए, जिससे कि समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। घुटने तक पानी भरा गया है प्रभातम कॉलोनी में। ग्राम पंचायत काली बिल्लौद के अंतर्गत आती है। सरपंच साहब बोलते हैं कि हमारे अंडर में नहीं है, उनका कहना सही है, कॉलोनी नाइजर ने उनको हैंडओवर नहीं करी है, ठीक है, लेकिन इसका समस्या का हल क्या है। कुछ तो होएगा कि हम वैसे ही रहें और आसपास की जो कॉलोनियों ने हम रास्ता खोलते हैं तो वो आगे बंद कर देते हैं और क्षेत्रीय नेताओं उनके साथ हैं, मतलब भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और जो रहवासी है वो बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं। और ऐसा कुछ होता है तो फिर हम अलग से कुछ एक्शन लेते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ पे मकान बिक रहे हैं, प्लाट बिक रहे हैं, बाकायदा वहाँ पे ब्रोकर घूम रहे दिन रात। एसडीएम ऑफिस से कर दिए, कलेक्टर साहब के पास भी गए थे,
कॉलोनी के तमाम लोग अभी तक कम से कम 4-5 बार जा चुके हैं। नहीं, कोई भी आता भी नहीं, आज तक देखे भी नहीं। आगे स्थिति है कुछ क्या नहीं है, कुछ भी नहीं देखा भी नहीं अभी तक। विजिट करिए, वहाँ पे जाके देखिए। उन्होंने बोला कि हम 2 घंटे बाद आएंगे, अब देखते हैं कि आते हैं कि नहीं आते हैं वो। एसडीएम कार्यालय का घेराव करने और धरना प्रदर्शन करने गई महिलाओं ने स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाने की मांग की। कई बार शिकायत के बाद भी स्थानीय प्रशासन के मौन से महिलाओं में इतनी नाराजगी थी कि उन्होंने एसडीएम कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर मुर्दाबाद के नारे लगाए। काली बिल्लौद के उपसरपंच रवि प्रजापति ने बताया कि बेटमा तहसीलदार, देपालपुर एसडीएम, इंदौर कलेक्टर, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को पत्र लिखकर काली बिल्लौद में कट रही अवैध कॉलोनी पर तत्काल रोक लगाने और उचित कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। यहाँ से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, पानी आ रहा है, हमारे बच्चों को परेशानी है, ना स्कूल जा सकते हैं। रोज के कमाने खाने वाले हैं हम लोग। एक दिन आदमी ड्यूटी जाएगा, एक दिन नहीं जाएगा, कैसे हमारी समस्या हल हो। और है ना, ये अवैध कॉलोनी से हम इस साल बहुत परेशान हैं। मेरे कॉलोनी में अवैध कॉलोनियों की पानी बहुत सारी भर गई है और हमारा अवैध कॉलोनी है और वहाँ पानी भरने के वजह से हम बहुत परेशान हैं। जल्द से जल्द कोई भी कार्रवाई करके हमारी कॉलोनी की पानी वहाँ से हटवाइए, कैसे भी करके तत्काल में, क्योंकि रहना मुश्किल हो गया है वहाँ पे। और अवैध वहाँ डम्फरों बड़ी बड़ी चल रही है अवैध कॉलोनियों की। हमारे कॉलोनी का वाल तोड़ के सब गाड़ियाँ, वाहन, बड़ी बड़ी वाहन वहाँ आते हैं, नए कॉलोनी जो बन रही है उसके मटेरियल लेके, और वो वहाँ बच्चे को खेलना रहना मुश्किल हो गया है, स्कूल जाना मुश्किल हो गया है, खाना पीना तक भी मुश्किल हो गया। अगर बड़ी वाहन उस रोड से होके निकलती है तो अगर हम खाना खाने बैठे हैं तो सीवर लाइन की पानी जो भर गई है वो हमारे खाना के थाली को टच करता है। ये प्रशासन अगर लचीला है तो कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि उनको किसी नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि बिना नेताओं को संरक्षण के अवैध कॉलोनी हो ही नहीं सकती। और अवैध कॉलोनी खास मुद्दा है कि अभी अपन देखा कि एसडीएम साहब ने काफ़ी बहुत बड़े स्तर पे अवैध कॉलोनी के खिलाफ मुद्दा उठाया था और अपने धन्ना या कहीं भी आप यहाँ काली बिल्लौद में भी एक कॉलोनी पे कार्रवाई की गई, ऐसी कई कॉलोनी पर कार्रवाई की। लेकिन आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि प्रशासन पता नहीं क्यों लचीला व्यवहार कर रहा है, और जब दिख रहा है सामने, आप जैसे मुझे भी एक संज्ञान प्राप्त हुआ था कि उस जहाँ प्रभातम कॉलोनी की जिन महिलाओं ने कल यहाँ पे आंदोलन किया था, वहाँ पे एक बच्चे के डूबने से मौत भी हो गई। मतलब इतना गंभीर मुद्दा होने के बाद अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं प्रशासन का दबाव है, नेताओं का दबाव है और बीजेपी सरकार का दबाव है। तो दबाव के कारण ही इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और मैं अपने नेताओं से बात करूंगा, कांग्रेस के नेताओं से, सत्यनारायण पटेल जी से, राधेश्याम पटेल जी से, कि इस मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है, इस मुद्दे को उठाना चाहिए। और हुआ तो हम एसडीएम साहब से बात भी करेंगे और जहाँ तक हो सके कलेक्टर साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जब इतने गंभीर मुद्दे को आप क्यों नहीं उठा रहे हो। अगर अवैध कॉलोनियाँ हैं और कॉलोनी का अगर जैसा आप बता रहे हैं बाउंड्री वाल तोड़ के पानी घुस जाता है और इतनी गंभीर मुद्दे पर अगर कार्रवाई नहीं हो पा रही और इतने जन मुद्दे पर कार्रवाई नहीं हो पा रही, वहाँ की महिलाओं को आके आंदोलन करना पड़ रहा है, महिलाएं खुद निकल के आ पा रही, मतलब कहीं ना कहीं तो प्रशासन इस दबाव में है कि इतने आंदोलनों के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो हम इस बारे में बिल्कुल पार्टी से, आलाकमान से बात करेंगे और वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे, इसमें जो भी कार्रवाई हो सके अच्छी से अच्छी। हमारे देश में भाजपा सरकार और राज्य में भी भाजपा सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं ये, पर यहाँ के जो भाजपा सरकार शासित जो भी है यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और आला अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। इसी चक्कर में स्थानीय जो जनता है वहाँ की महिलाओं को अब रोड पर उतरना पड़ रहा है उनकी समस्याओं के लिए। अवैध कॉलोनियों की समस्याएं इतनी बढ़ चुकी है कि आला अधिकारी और भाजपा नेता कुछ भी जो भी हैं यहाँ पे वो इस समस्याओं को ना ही समझना चाहते हैं, ना ही उनको सुनना चाहते हैं। इस चक्कर में महिलाएं रोड पे आ गई हैं। कल हम लोगों ने एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय का घेराव भी किया, महिलाएं भी गई वहाँ पर, फिर भी कोई भी हमें संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला है। पिछले कई दिनों से प्रशासन के समक्ष रहवासी महिलाएं, माता बहनें सब कई बार शासन प्रशासन को गुहार लगा चुकी है। अभी हाल ही के दिनों में जब बारिश हुई तो वहां पर एक छोटे से 3-4 साल के बच्चे की पानी में जो गड्ढा था और वो पानी अधिक भरा था, उसमें डूबने से मृत्यु भी हो गई। प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी जहां एक तरफ पूरे प्रदेश में कई जगह सुनने में आ रहा है कि वहां प्रशासन अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला रहा है, पर देपालपुर की जो हमारी काली बिल्लौद की जो अवैध कॉलोनियां, यहाँ क्या मालूम प्रशासन क्यों मेहरबान है। और मैं आपके माध्यम से ये पुनः मांग करना चाहता हूं शासन प्रशासन से कि इस प्रकार की जो अवैध कॉलोनी है इसके कारण कई घटनाएं, दुर्घटना हो रही है और वहां रहवासियों के घर में घुटने घुटने तक
पानी भरा है। इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए शासन प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और अवैध कॉलोनियों पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, अन्यथा हम भी रहवासियों के साथ मिलकर एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। आज कुछ महिलाएं आई थी तहसील कार्यालय में, उनका कहना था कि ये जो भी कल 2-3 दिन लगातार पानी गिरा उससे प्रभातम कॉलोनी है काली बिल्ला की, उसमें वाटर लॉगिंग हुआ है थोड़ा सा। तो आज हमने उसके लिए तहसीलदार साहब को भेजा है। ये मैंने चेक किया तो प्रभातम कॉलोनी की डेवलपमेंट परमिशन जारी हुई है 2007-2008 में, और ये कॉलोनी 2014-15 से के मतलब डेवलप हो चुकी थी। और इस बार इन्होंने बताया कि वाटर लॉगिंग की दिक्कत हुई है। प्राइमरी जो कारण इन लोगों ने बताया कि उसके पड़ोस में एक नई कॉलोनी कट गई है, जिससे इनके निकास बहाव जो था कॉलोनी का जाता था उसमें रुकावट आई है, इसलिए पानी भर गया है। तो ये हमने तहसीलदार साहब को भेजा है और वो रुकावट जो भी आई उसको तत्काल हटवा दें। संवाददाता निर्मल हमारे साथ जुड़ गए इस पूरे मामले पर तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। संवाददाता निर्मल से हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जहां मध्य प्रदेश की सरकार एक तरफ ये कह दी है कि अवैध कॉलोनी निर्माण करने वालों की खैर नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो देपालपुर तहसील के लोग परेशान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं आक्रोशित होकर एसडीएम कार्यालय पहुंच रही हैं, कलेक्टर से, और गुहार लगा रही है कि हमें न्याय मिले। आखिर क्या वजह है कि वहां पर अवैध कॉलोनियां का निर्माण किया जा रहा है? निर्मल, मैं आपको बता दूं मैम कि देपालपुर विधानसभा की काली बिल्लो जो पंचायत क्षेत्र है वो इंडस्ट्रियल एरिया होने के नाते वहां पर लोगों की आबादी कई अधिक है। उसी का फायदा उठाकर भू माफिया और कुछ राजनीतिक नेताओं के संरक्षण में पलने वाले उनके गुर्गे धड़ाधड़ अवैध कॉलोनियां काटी जा रही, जिसकी कई बार शिकायत भी हो चुकी है। पर देपालपुर का स्थानीय प्रशासन इस प्रकार से अवैध कॉलोनी माफियाओं के आगे नतमस्तक है कि उन पर कार्रवाई करने में एकदम निष्क्रियता अपनी दिखा रहा है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, नगरीय प्रशासन मंत्री जी और कलेक्टर साहब के अवैध कॉलोनी पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश को किस प्रकार से अधिकारी पदिता लगा रहे हैं, एक जीती जागती तस्वीर सामने देखने को मिल रही है कि यहाँ की महिलाओं को, रहवासियों को बरसते पानी में एसडीएम कार्यालय के सामने धरना देना पड़ा और स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़े। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो तस्वीरों में साफ दिखता नजर आ रहा है कि कैसे लोग परेशान हैं और बारिश के पानी में निकल कर जो है वहां से निकल रहे हैं। यहाँ तक कि एक महिला जो है वो ऑन स्क्रीन ये कहती हुई हमने देखी कि वो जहाँ बैठती है, वहाँ खाना खाती है, जहाँ पर उसका घर है, कि वहाँ पर सीवरेज का पानी जाता है और वो पानी जब वहाँ से भारी वाहन निकलते हैं तो उछलकर उसकी थाली में गिरता है। आप सोचिए कि किस तरीके से वहाँ के रहवासी परेशान हैं। मैम, मैं आपको बता दूं, ये जो प्रभातम कॉलोनी है वो अवैध कॉलोनी है। अब इसी अवैध कॉलोनी के आसपास में चारों तरफ में प्रभातम कॉलोनी की दीवार तोड़कर अवैध कॉलोनी काट दी गई है। बाउंड्री वॉल इनकी डैमेज हो गई। अब उन अवैध कॉलोनियों में ना ही कोई ड्रेनेज है व्यवस्थित पूरी, ना ही ट्रीटमेंट प्लांट है, ना ही उन अवैध कॉलोनियों का पानी की कोई निकासी है। उनका सारा पानी अवैध कॉलोनी प्रभातम में आता है और इसका जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि लोगों को रहना मुश्किल हो जाता है, उनके घरों में पानी घुस जाता है। इनका गंदा पानी भी इन लोगों के इसमें आता है। लोग आवेदन दे दे के थक चुके हैं, यहाँ तक कि तहसीलदार, एसडीएम, जिस प्रकार से महिलाओं ने बताया कि उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर शिकायत कर चुके हैं। पर स्थानीय प्रशासन सिर्फ एक लाचार अपना रवैया और एक दिखाते हुए सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन देके उनको टाल देता है, पर कार्रवाई नहीं करता है। अभी एक सोचने वाली बात है और जानने वाली बात है कि इन जो भू माफिया जिनके खिलाफ कलेक्टर ने कड़े निर्देश दे रखे कार्रवाई करने के, उन पर आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। एक स्थानीय प्रशासन पे एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिले के कलेक्टर अवैध कॉलोनी पे कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि अवैध कॉलोनी पे कार्रवाई करना है, पर आखिर ये किस वजह से उन्हें छोड़ रहे हैं, उन्हें किस वजह से उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि बड़ा सवाल है इन अधिकारियों पे ऊपर। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि क्या वजह सामने आ रही कि एसडीएम कलेक्टर से भी लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनसे भी आक्रोशित होकर सवाल कर रहे हैं कि क्यों इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या वहाँ का जो प्रशासन है वो दबाव महसूस कर रहा है? ये भी हो सकता है, इसमें दो रीजन हो सकते हैं। या तो स्थानीय प्रशासन मिली भगत हो सकती है कि वहाँ पे मैं यही बात करना चाह रहा था कि या तो इन स्थानीय प्रशासन की अवैध कॉलोनी माफियाओं से मिली भगत होगी, या फिर उन अवैध कॉलोनियों के ऊपर भाजपा के ही नेताओं का इतना संरक्षण होगा कि वो कार्रवाई करने से रोक देते हैं। बिल्कुल। और एक चीज और निर्मल मैं आपसे कहना चाहूंगी कि
जैसे कि हमने अभी सुना, महिलाएं जो थी वो काफ़ी आक्रोशित थी, वो यही चाह रही थी कि उनको न्याय मिले, उन पर जो भी अवैध कॉलोनी वहाँ पर बन रही है उन पर कार्रवाई की जाए, और कहीं ना कहीं उन्होंने मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, वो ये कहते हैं कि अब अवैध कॉलोनी निर्माण करने वालों की खैर नहीं है। तो क्या सिर्फ ये आश्वासन तक ही सीमित है, या फिर बड़े बड़े स्लोगन्स तक लिखने तक ही सीमित है कि स्लोगन लिख दिए जाते हैं कि अवैध कॉलोनी निर्माण करने वालों की अब खैर नहीं है? लेकिन अगर हम स्थानीय चीजें धरातल पर देखते हैं, वहां जाके मौजूदा तौर पर देखते हैं, तो जो रहवासी हैं वो परेशान हो रहे हैं, और जो अवैध कॉलोनी का निर्माण है वो धड़ल्ले से हो रहा है वहां पर। जिस प्रकार से हमने भाजपा के जो वरिष्ठ नेता, उनसे विधायक हो, सांसद हो या कोई पदाधिकारी हो, उनसे हमने बात करने की कोशिश की अवैध कॉलोनी के मुद्दे पर, सभी अपना पक्ष रखते हुए और इस विषय पे जवाब देते हुए एकदम टालने की कोशिश की गई। मतलब कहीं ना कहीं विधायक, सांसद, मंत्री सबको पता है कि अवैध कॉलोनी का मसला है, लोगों को परेशानी है, फिर भी कुछ न कुछ तो उन पर दबाव है, अधिकारियों पर भी, और नेताओं का संरक्षण उन भूमाफियाओं को प्राप्त है, जिसके कारण वो कार्रवाई करने से बच रहे हैं। तो कलेक्टर कार्रवाई के आदेश दे और एसडीएम या तहसीलदार कार्रवाई नहीं करे, ऐसा हो नहीं सकता। जब मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं कि अवैध कॉलोनी नाइजरों को बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर निर्मल जी, अभी मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ उप सरपंच जुड़ गए हैं, रवि प्रजापत। बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करूंगी, काली बिल्लौद के जो लोग हैं वो अवैध कॉलोनी से परेशान है, क्या वजह है कि वहाँ का प्रशासन जो है दबाव महसूस कर रहा है, लोग आक्रोशित हो रहे हैं, महिलाएं घर से बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रही हैं, कार्रवाई की मांग कर रही हैं, क्या वजह सामने आ रही है? धन्यवाद मैडम कि आपने मुझे इस जनमत में बुलाया। जैसा कि मैंने कई बार खुद में महिलाओं के साथ जाकर एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय का घेराव किया है, और कई हमारे जो कलेक्टर महोदय, मुख्यमंत्री महोदय हैं, इन सभी को मैंने पत्र लिखकर सूचित भी किया है। बट अवैध कॉलोनियों पर कहीं ना कहीं जो उनके भूमाफिया हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो सरकार है, कई सरकारियों के साथ उनका हस्तक्षेप है, इस कारण से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है मैम। और वहाँ के रहवासी इतने परेशान हो चुके हैं कि मतलब घुटने तक पानी उनके घरों में घुस रहा है, पर कोई भी वहाँ का जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। तो उस वक्त जनप्रतिनिधि वहाँ के कहाँ जाते हैं, वहाँ के कार्यकर्ता कहाँ जाते हैं जब बात चुनाव की आती है, विधानसभा चुनाव की आती है, लोकसभा चुनाव की आती है? तब तो मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो बड़े बड़े स्लोगन्स लिख देती है कि अवैध कॉलोनी निर्माण करने वालों की खैर नहीं है। स्थानीय लोग देखें तो वहाँ पे परेशान हो रहे हैं, रहवासी काफी परेशान हो रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, एसडीएम कार्यालय तक पहुंच रहे हैं, कलेक्टर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन एसडीएम और देखा जाए तो कलेक्टर वहां पर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके ऊपर स्थानीय जो विधायक हैं उनका दबाव होगा। बिल्कुल मैम, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ मैं कि बिल्कुल होगा मैम, तभी तो उनके ऊपर भूमाफिया के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही मैम। अगर नहीं होता तो भूमाफिया के ऊपर अभी तक बुलडोजर चल जाता। हमारे जैसे मुख्यमंत्री जी जो है हमारे मोहन जी, उन्होंने कहा था कि अभी जो जिस तरीके से वो अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करवा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं देपालपुर में ऐसा छूटा क्यों छोड़ रखा है? क्या देपालपुर के जनप्रतिनिधि भूमाफियाओं से मिले हुए हैं, इस कारण से वहाँ पर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है, या उनका धंधा पनप रहा है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन के माध्यम से कि जो महिलाएं थी वो बात कर रही थी, अवैध कॉलोनी को लेकर परेशान हो रही है कहीं ना कहीं।